बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 9। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। आपने बताना है कि ये नंबर 11 के डिविजिबल हैं या नहीं हैं। तो इसको आज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि सोल्यूशन आपने फाइंड करना है कि ये जो नंबर 1661 है ये डिविजिबल 11 का है या नहीं है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। आपने सबसे पहले यहाँ पे इसको ऑर्डर देना है, ऑड इवन। तो फर्स्ट स्टेप में सम ऑफ ऑड नंबर्स लिखने हैं, 1 + 6 7 आएगा। फिर सम ऑफ इवन नंबर्स लिखने हैं। इवन नंबर्स भी देखें यहाँ पे 6 और 1 है, इनको प्लस करेंगे 7। अब ये जो दोनों आपने सम्स निकाले हैं इनका डिफरेंस निकालेंगे। 7 - 7 0 आ जाएगा। अब कोई भी नंबर 11 का डिविजिबल तब होता है जब उसका ये डिफरेंस का आंसर या तो 0 आए या 11 आए। अब यहाँ पे देखिए आप इन दोनों में से 0 आ गया, सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है बेटा वो है आपके पास ये नंबर गिवन है, इसको मैं ऑर्डर करूँगी पहले, ऑड इवन ऑड करके। फिर सम ऑफ ऑड नंबर्स हम लिखेंगे। ऑड नंबर इसमें क्या है, 5 2 और 0 हैं, इनको प्लस करें तो 7 आता है। इसी तरह से इवन नंबर्स 2 ही हैं, उनको प्लस करेंगे तो 8 आएगा। अब इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। 8 - 7 1 है। सो अब जो आंसर आया है वो 1 है, वो 0 या 11 नहीं है। आपका आंसर आना चाहिए 0 और 11। अब इन दोनों में से ये नंबर नहीं है, ये 1 आंसर आया है। सो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। थर्ड पार्ट में देखिए बेटा, आपके पास एक नंबर गिवन है, इसको भी हम ऑर्डर करेंगे। सबसे पहले ऑड इवन और ऑड। फिर सम ऑफ सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर इसमें 1 3 और 5 है, इन्हें प्लस करें तो 9 आएगा। इवन नंबर्स इसमें 5 और 1 है, प्लस करेंगे तो 6 आएगा। अब इन दोनों का हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, वो 3 है। सो इट इज़ नॉट अ डिविजिबल बाय 11 क्योंकि इसका आंसर 3 आ गया। फोर्थ पार्ट में देखें, आपके पास जो नंबर गिवन है उसको मैं ऑड इवन ऑड, आपने ऑड से स्टार्ट करना है, इस तरह से उसको ऑर्डर दे देना है। सोल्यूशन में सम ऑफ ऑड नंबर्स निकालने हैं। ऑड नंबर 1 3 और 8 है, इन्हें प्लस करें तो 12 आएगा। और इवन नंबर्स जिसमें 0 0 और 1 है, इन्हें प्लस करें तो 1 आएगा। आप डिफरेंस फाइंड करेंगे। 12 - 1 11 है। तो 11 का डिविजिबल तभी नंबर होता है जब उसका ये डिफरेंस या तो 0 आए या 11 आए। तो इन दोनों में से 11 नंबर यहाँ पे आ चुका है, सो इट इज़ डिविजिबल। फिफ्थ पार्ट में जो आपके पास नंबर गिवन है उसको मैंने ये नंबर ऑर्डर दे दिया है, और ऑड इवन का। अब इसका जो सोल्यूशन होगा वो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सम ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर का सम यहाँ पे लिखें। ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 3 4 और 3, इन्हें प्लस करें। 4 + 6 10 आ जाएगा। फिर इसी तरह से सम ऑफ इवन नंबर्स आपने फाइंड करने हैं। इवन नंबर इसमें कौन कौन से हैं, 8 + 5, 8 और 5 13। नाउ अब इनका डिफरेंस फाइंड करें आप। डिफरेंस 13 - 10 क्या आ जाएगा, 3। तो आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर या तो 0 आना चाहिए या 11। 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के अकॉर्डिंग आंसर ये आना चाहिए। तो 3 8 4 5 3 इज़ नॉट, ये नंबर जो है डिविजिबल नहीं है बाय 11। लास्ट पार्ट का जो सोल्यूशन है उसमें भी मैंने इसको ऑर्डर दे दिए हैं। सम ऑफ इवन नंबर्स कौन कौन से हैं, 6 4 और 4 विच इज़ 14 हो जाएगा। फिर सम ऑफ ऑड नंबर्स इसमें कौन कौन से हैं, 7 9 और 9 9 9 18, 18 में 7 प्लस करें 25। डिफरेंस फाइंड करें। 25 - 14 11। अब आपके पास ये जो नंबर है 7 6 जो क्वेश्चन में गिवन है, इट इज़ डिविजिबल बाय 11। क्यों डिविजिबल है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंस का आंसर 11 आया है। यहाँ पे 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने बताना है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 7। 7 का डिविजिबल हो लेकिन 14 नहीं हो, डिविजिबल बाय 3 हो लेकिन वो 6 ना हो, डिविजिबल बाय 5 हो बट वो 59। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करना। क्वेश्चन नंबर 10 में है डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 14। सोल्यूशन क्या है, 7 के आपने मल्टीपल्स लिखने हैं। 7 7 2 ज़ा 14,
21 और 28 इस तरह से लिख लेने हैं। 7 का मल्टीपल हो लेकिन 14 ना हो, तो अगला उसका मल्टीपल कौन सा है? 21, तो मैं यहाँ 21 आंसर लिख लूँगी। सेकंड पार्ट में डिविजिबल 5 के मल्टीपल आपने लिखने हैं लेकिन वो 15 ना हो, तो मल्टीपल 5 के ये हैं। 15 ना हो तो उसके बाद 20 आता है, तो यहाँ पे मैं 20 इसका आंसर लिख लूँगी। इसी तरह से डिविजिबल ऑफ 3 आपने लिखने हैं लेकिन वो 6 ना हो, तो 6 के बाद इस 3 का जो मल्टीपल है वो 9 है, तो 9 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपने टेस्ट चेक करना है वेदर 6 इज़ अ डिवाइज़र ऑफ दीज नंबर्स। तो फर्स्ट पार्ट है 509। आप डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 हम कैसे चेक करते हैं कि जब हम सम ऑफ डिजिट निकालें, जो गिवन नंबर होता है बच्चों उसको हमने इस तरह से लिखना है, उसके नंबर्स का सम निकालना है, वो 9 है। जो आंसर आए ये मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। अब 9 आपको पता है कि इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, सो 504 इज़ अ डिवाइज़र ऑफ अ 6। इसी तरह से इसका जो है सेकंड पार्ट है 306। इसके सम ऑफ डिजिट मैंने निकालनी है, ये है 3 + 0 + 6 9 आ जाएगा। अब 9 जो है ये मल्टीपल 3 का है, सो 306 आल्सो इज़ अ डिवाइज़र ऑफ अ 6। क्वेश्चन नंबर 11 का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी आपने देखें आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उसका हम सम निकालेंगे। 4 + 1 + 2 + 8 15 हो जाएगा। 15 मल्टीपल 3 का है, सो 4128 इज़ अ मल्टीपल और डिवाइज़र ऑफ अ 6। जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में भी हम सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। सबसे पहले सम ऑफ डिजिट्स 4 + 5 + 1 + 0 इट इज़ इक्वल टू 10। सो 10 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। आप लिख सकते हैं 10 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। सो 4510 जो आपको क्वेश्चन गिवन है, नॉट अ डिवाइज़र ऑफ 6। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने इसी तरह से 9 की टेस्ट डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि टेस्ट वेदर 9 इज़ अ डिवाइज़र ऑफ दीज नंबर। सेम क्वेश्चन नंबर 11 जैसे हमने किया उसी तरह से 12 भी है, लेकिन इसका जो है ये यहाँ पे आपने सम ऑफ डिजिट्स उसी तरह से लिख लेने हैं 9। अब जो सम करने के बाद जो आंसर आए वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 6 के लिए आप 3 का मल्टीपल चेक करते हैं और 9 के लिए आप 9 ही का मल्टीपल देखते हैं। अब आंसर इसका 9 आया, सो इट इज़ द मल्टीपल ऑफ अ 9, सो 207 इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 9। नेक्स्ट पार्ट इसका है, इसका हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। सम ऑफ डिजिट्स आपके पास क्या है यहाँ पे, 4 + 0 + 5 + 0 इन्हीं को प्लस करते हैं, 9 आया। इट इज़ आल्सो द मल्टीपल ऑफ 9, सो 4050 इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 9। तो ये आपके इस क्वेश्चन नंबर 12 के 2 पार्ट हो चुके हैं। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो लिख दिया मैंने, इसका आप सम निकालें। सम ऑफ डिजिट्स इसमें क्या आएगा, 2 + 7 + 2 + 7 18। 18 इज़ द मल्टीपल ऑफ 9। 9 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर, सो ये है डिवाइज़र ऑफ 9, डिवाइज़र बाय 9। लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का है, इसका भी हम सम ऑफ डिजिट्स निकालते हैं। सम ऑफ डिजिट्स क्या आ जाएंगे, 3 + 6 + 5 + 5 19। 19 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, ये 9 से डिवाइड नहीं होता है, सो दिस नंबर इज़ नॉट डिवाइज़र बाय 9।